Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का सेकंड लेसन विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉ, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हाउ दे आर आवर फ्रेंड एंड फॉ, कि कैसे वो हमारे फ्रेंड हैं और कैसे वो हमारे फॉ हैं. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो अबाउट द वायरसेज. And we have observed the pictures of various 4 categories and the virus, and then we have started the study of friendly microorganisms. और इन सब के बाद में हम लोगों ने स्टार्ट की थी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी. एंड इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड मैनी पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ये किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड होते हैं, कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. इसके लिए हम काफ़ी पॉइंट्स के थ्रू इस चीज़ को हमने स्टडी किया है. उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कि हम लोग कर्ड और ब्रेड यानी दही और जो ब्रेड है उसको बनाने का जो वर्क है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही करते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट द सेकेंड पॉइंट अबाउट द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्यावसायिक उपयोग किस तरह से होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. दैट वी प्रिपेयर अल्कोहल एंड वाइन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग अल्कोहल और वाइन जो है वो प्रिपेयर कर पाते हैं. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्मेंटेशन आल्सो. वी हैव स्टडीड अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज होता है यानी चिकित्सकीय उपयोग होता है. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द एंटीबायोटिक्स. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वैक्सीन. व्हाट इज द वैक्सीन एंड हाउ इट वर्क्स. क्या होती है वैक्सीन और कैसे ये काम करती है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, उसका उपजाऊपन होता है, उसको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का वर्क भी करते हैं. एंड we have started the about the harmful microorganism in our previous video. अपने प्रीवियस वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो स्टडी है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. अभी तक यहाँ तक जो भी स्टडी की थी हम लोगों ने वो सब जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हुई थी. और अब जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी नुकसानदेह सूक्ष्म जीव. एंड इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. मनुष्यों में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी. वी हैव स्टडीड अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ए टेबल आल्सो. ये जो टेबल थी इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड थ्रू दिस टेबल वी हैव नो दैट विच डिजीजेज आर कम फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन सी जो डिजीज है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है. एंड व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, और कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको रोकथाम कर सकते हैं. वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज अबाउट देम. इन सब के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने स्टडी की थी. एंड आई हैव गिवन यू अबाउट दिस टेबल द रिटन वर्क. I have given a written work about this table that you have to draw the table and you have to fill the table and you should also try to learn it. Today we are going further. आज हम जा रहे हैं और आगे इस लेसन में आफ्टर दिस टेबल. इस टेबल के बाद में जो भी स्टडी
यहाँ पर कंटिन्यू करनी है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि अभी तक मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रीफेस यहाँ तक का कि किस तरह से हम लोगों ने अभी तक की स्टडी की है, और अब आपके नॉलेज में भी आ गया होगा कि अभी हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, कुछ जो साधारण, कॉमन यानी आम तौर पर या साधारण रूप से जो चीजें होती है वो कॉमन कहलाती है। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, कुछ ऐसी साधारण बीमारियां जो अफेक्ट यानी प्रभावित करती है ह्यूमंस यानी मनुष्यों को। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनका जो ट्रांसमिशन का जो मोड है यानी उनका एक जगह से दूसरे जगह संचारित होने का, पहुंचने का जो तरीका है, मोड जो है। एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, और कुछ प्रिवेंशन के यानी रोकथाम के जनरल मेथड्स, साधारण तरीके आर शोन इन टेबल 2.1, ये दिखाए गए हैं टेबल 2.1 में, विच वी हैव ऑलरेडी शो, विच वी ऑलरेडी सी, जो हम ऑलरेडी सी कर चुके हैं, देख चुके हैं। एंड आफ्टर दिस पैराग्राफ द पॉइंट इज ओवर, ये जो पैराग्राफ के बाद का जो ये टेबल के बाद का जो पैराग्राफ था, इसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अबाउट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टडीड इन दिस पॉइंट दैट विच आर द कॉमन डिजीजेज विच अफेक्ट्स द ह्यूमन बींग्स, कौन सी वो कॉमन डिजीजेज होती है जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डोंट फॉरगेट इट, इसको भूले नहीं कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। हम लोग उस हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा है कि कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है, मनुष्यों में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से, तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर एनिमल्स नहीं था, हमारे जो इससे लास्ट जो पॉइंट था उसमें सेम ये का यही पॉइंट था, लेकिन ये एनिमल्स की जगह वहाँ ह्यूमंस था यानी मनुष्यों में। तो वो डिजीजेज जो थी वो मनुष्यों में होने वाली डिजीजेज थी, लेकिन इस बार हम अपन पढ़ने वाले हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जानवरों में। अभी ऊपर हमने ह्यूमंस में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं न केवल पैदा करते हैं डिजीजेज इन ह्यूमंस यानी मनुष्यों में, एंड प्लांट्स और पौधों में, न केवल ये ह्यूमंस में और प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज पैदा करते हैं, बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, बल्कि दूसरे एनिमल्स में भी करते हैं, यानी जानवरों में भी ये कई प्रकार की डिजीजेज कॉज करते हैं यानी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स नाम की एक डिजीज होती है, बड़ी डेंजरस डिजीज है ये एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है काफी हार्मफुल होता है। तो एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, ये दोनों में होने वाली एक बीमारी है, काफी डेंजरस है, खतरनाक है। डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, ये मनुष्यों में भी होती है और जानवरों में भी होती है, दोनों में होने वाली ये डिजीज है, बीमारी है। कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम, जो कि एक बैक्टीरियम यानी जीवाणु द्वारा होती है। ये जो एंथ्रेक्स नाम की डिजीज है ये एक बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया बोल दे चाहे बैक्टीरियम बोल दे, एक जीवाणु, जो 4 कैटेगरीज पढ़ी है अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें से एक बैक्टीरिया भी है। तो बैक्टीरियम के द्वारा ये होती है। फुट एंड माउथ डिजीज, एनिमल्स में एक डिजीज होती है जिसमें उनका मुंह और जो उनके फुट होते हैं, खुर और मुंह, वो सूज जाते हैं, गलने लगते हैं, उनमें बीमारी पैदा हो जाती है।
तो उसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ऑफ कैटल यानी मवेशियों का या जानवरों की ये जो बीमारी होती है फुट एंड माउथ वाली, इज कॉज्ड बाय ए वायरस, और ये एक वायरस के कारण से पैदा होती है। तो यहाँ पर टू डिजीजेज के यहाँ पर नेम मेंशन किए गए हैं, एक तो एंथ्रेक्स और दूसरी फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स। तो फुट एंड माउथ वाली जो डिजीज है वो तो बैक्टीरियम से होती है, ये वो तो होती है वायरस से, और जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया से होती है। इन बिटवीन देयर इज ए बॉक्स हियर, बीच में ही एक बॉक्स आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। रॉबर्ट कोच, ये एक साइंटिस्ट हुए थे। रॉबर्ट कोच 1876 में हुए थे। इन्होंने ये कुछ डिस्कवरी की थी यानी खोज की थी। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम, इन्होंने बैक्टीरियम यानी एक जीवाणु को इन्होंने डिस्कवर किया यानी खोजा, जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसाइस। बैसिलस एंथ्रेसाइज अभी अभी अपन ने एंथ्रेक्स नाम की बीमारी पढ़ी है, तो वो एंथ्रेक्स ये इसी बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्रेसाइस। तो इन्होंने ये बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था, विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज, जो कि पैदा करता है एंथ्रेक्स डिजीज। ये जो बैक्टीरियम है जिसका नेम है बैसिलस एंथ्रेसाइस, ये जो बैक्टीरियम है ये पैदा करता है ये एंथ्रेक्स डिजीज। और ऐसा जो डिस्कवरी है इस बात की वो रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट्स, पौधों में। देखिए सबसे पहले हमने डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस पढ़ा, यानी मनुष्यों में कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज पैदा करते हैं। सेकंड फिर हमने एनिमल्स में पढ़ा कि वो एनिमल्स में वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज पैदा करते हैं। और थर्ड पॉइंट में अब आ रहे हैं हम प्लांट्स में, कि प्लांट्स में भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, पैदा करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कॉज यानी पैदा करते हैं, डिजीजेज यानी बीमारियां इन प्लांट्स, पौधों में। लाइक व्हीट, जैसे कि गेहूं में, राइस यानी चावल में, पोटैटो यानी आलू में, शुगर केन यानी गन्ने में, ऑरेंज यानी संतरे में, एप्पल यानी सेब में, एंड अदर्स और दूसरी चीजों में। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये जो डिजीजेज हैं, ये जो बीमारियां हैं, रिड्यूस यानी कम कर देती है, द यील्ड ऑफ क्रॉप्स यानी फसल की पैदावार। क्रॉप यानी फसल होता है, यील्ड यानी पैदावार। तो ये क्रॉप की जो यील्ड होती है, जो फसल की पैदावार होती है, उसको रिड्यूस कर देती है, ये बीमारियां कम कर देती है। सी टेबल 2.2, टेबल 2.2 को देखें फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज, इस तरह की ही कुछ प्लांट डिजीजेज को देखने के लिए। दे कैन बी कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कुछ खास केमिकल्स को यूज करते हुए, विच किल द माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसे जो केमिकल होते हैं कुछ, उनको यूज करके इन डिजीजेज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेट अस सी द टेबल 2.2, आइए देखते हैं टेबल 2.2 को। इट इज टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कुछ साधारण प्लांट की डिजीजेज यहाँ पर शो की गई है जो कि पैदा होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द फर्स्ट कॉलम इज प्लांट डिजीजेज, देयर आर नेम ऑफ द प्लांट डिजीजेज। ये जो है फर्स्ट कॉलम में ये डिजीजेज के नेम्स दिए गए हैं कि कौन सी डिजीज होती है प्लांट में। सेकेंड कॉलम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ये जो डिजीज है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे या उसके रीजन से हो रही है। और थर्ड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका मोड क्या है, तरीका क्या है। तो सबसे पहली जो डिजीज यहाँ पर बताई गई है वो है
सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नाम की एक डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होती है। और ये इनका जो ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये जो बैक्टीरिया पहुंचते हैं ये कैसे पहुंचते हैं? एयर के थ्रू, हवा के द्वारा। सेकेंड एक और डिजीज है प्लांट की, रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के जंग। देखिए कई बार क्या होता है, गेहूं में लाल लाल हो जाती है बालियां, जैसे किसी के जंग आ जाता है ना, लोहे में जंग आता है तो लाल हो जाता है वो, ऐसे ही गेहूं की बालियों में लाल कलर पैदा हो जाता है, उसको रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं, गेहूं का जंग। और ये होता है फंजाई के कारण, यानी कि जो फफूंद होती है उसके कारण। ये फफूंद भी एक तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। और ये कैसे स्प्रेड होती है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 से सेकंड साइट पर चले जाते हैं, और सीड्स के थ्रू यानी बीजों के थ्रू भी ये चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। थर्ड एक और डिजीज यहाँ पर शो की गई है, येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी, जो भिंडी का पौधा होता है उसकी पत्तियां जो है वो पीली हो जाती है, उसके अंदर जो वेन्स होती है, जो आपको पत्ती में धागे जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, वो वेन्स कहलाती है। तो येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी, जिसको ओकरा भी कहते हैं भिंडी को, तो ये भी एक डिजीज है भिंडी में होने वाली, और ये होती है वायरस के कारण। और ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं वायरस? इंसेक्ट के थ्रू, यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट किसको बोलते हैं? कीट, मक्खी मच्छर जैसे जो होते हैं उनको कीट बोलते हैं, जो उड़ते हैं। तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वायरस, और भिंडी के पौधे पर पहुंचकर वहां पर ये डिजीज कॉज करते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने स्टडी की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं, और एनिमल्स में भी करते हैं। तीनों जगह पर ये वेरियस टाइप की डिजीज जो है वो कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता। पॉइजन का मतलब होता है जहर, तो भोजन में जहर उत्पन्न हो जाना, इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। कई बार क्या होता है, जो खाना होता है उसमें किसी कारण से पॉइजन क्रिएट हो जाता है। अब पॉइजन कैसे होता है? तो या तो बाहर से कोई पॉइजन गिर जाता है उसमें, या फिर वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसे पॉइजनस जो सब्सटेंसेज है वो प्रिपेयर हो जाते हैं उसमें, फूड में, कि वो जहरीले होते हैं, और उसको कोई यूज करता है उस फूड को, इस तरह के फूड को, तो उसमें उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है खाने वाले को, और ये एज ए पॉइजन वर्क कर सकता है। तो आइए, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हार्मफुल इफेक्ट है। अभी हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो उसी कैटेगरी में ये जो पॉइंट है ये है। बूझो वाज इनवाइटेड, बूझो इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, बाय हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों के द्वारा, टू ए पार्टी, एक पार्टी में, एंड ही एट, और उसने खाया, ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, वेराइटी यानी विविध प्रकार के, कई प्रकार के फूड स्टफ यानी खाने के आइटम, उसने कई टाइप के, कई वेराइटी के फूड स्टफ यहाँ वहाँ पर खाए। ऑन रीचिंग होम, घर पहुँचने पर, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, तो उसको शुरू हो गई उल्टियाँ होना घर पर। एंड हैड टू बी टेकन, और उसको ले जाना पड़ा, टू ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट कि दिस कंडीशन, ये जो इसकी कंडीशन है, ये जो इसकी स्थिति है, कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये कुड बी यानी हो सकती है, ड्यू टू फूड पॉइजनिंग यानी फूड पॉइजनिंग के कारण से, ड्यू टू यानी कारण से। ये इसकी जो हालत खराब हुई है, ये जो इसको वॉमिटिंग्स हो रही है, उल्टियां हो रही है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण से हो सकती है, डॉक्टर ने ऐसा बताया है। पहेली इज सेइंग समथिंग, पहेली वंडर्स, पहेली आश्चर्यचकित है,
हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, कि फूड जो है वो कैसे एक पॉइजन बन सकता है। पहली को बड़ा वंडर है, आश्चर्य है, सरप्राइज है कि फूड जो है होती है, खाने की चीज होती है, वो पॉइजन कैसे हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड। अब फूड पॉइजनिंग होता कैसे है, देखिए यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। फूड पॉइजनिंग यानी भोजन की विषाक्तता, यानी भोजन में विष पैदा हो जाना, इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी यानी हो सकता है ड्यू टू द कंजप्शन, कंजप्शन के कारण, कंजप्शन यानी उपभोग करने के कारण, काम में लेने के कारण या खाने के कारण। ये जो फूड पॉइजनिंग है वो हो सकता है फूड कंजप्शन के कारण, भोजन को खाने के कारण, और फूड स्पॉइल्ड, जो फूड स्पॉइल्ड हो चुका है यानी खराब हो चुका है, बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण से ऐसा फूड जो स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको कंजप्शन करने के कारण, उसको खाने के कारण, उपभोग करने के कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यानी जो कि, ग्रो यानी वृद्धि करते हैं, ऑन आवर फूड, हमारे भोजन पर। देखिए हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ऐसा कोई कोना नहीं है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ फ्रेंड है, कुछ फो है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड पर, हमारे भोजन पर ग्रो करते हैं, वहां पर वो अपनी वृद्धि करते हैं। समटाइम्स प्रोड्यूस, कई बार, समटाइम्स यानी कई बार, जब ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं, अपने भोजन पर वृद्धि करते हैं, वो अपनी, समटाइम्स यानी कई बार, प्रोड्यूस यानी निकालते हैं। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड पर ग्रो करते हैं, कई बार वो निकालते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जहरीले पदार्थ। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कई बार टॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी जहरीले पदार्थ निकालते हैं, उत्पादित करते हैं। दीज मेक द फूड, ये भोजन को बनाते हैं पॉइजनस, जहरीला, कॉजिंग सीरियस इलनेस, और उसके कारण से पैदा करते हैं गंभीर बीमारियां, एंड इवन डेथ, और यहां तक कि मृत्यु भी, डेथ भी हो जाती है कई बार। जहरीला या फूड पॉइजनिंग होया हुआ भोजन करने से कई बार डेथ भी हो जाती है या बीमार हो जाता है आदमी। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वी प्रिजर्व, कि हम सुरक्षित रखें, प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखें, फूड यानी भोजन को, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, इट यानी इसे, फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, खराब होने से, भोजन को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसको प्रिजर्व करें, उसको संरक्षित करें, भोजन को हम क्या करें, प्रिजर्व करें। ये बहुत जरूरी है कि हम खाने पीने की चीजों को प्रिजर्व करके रखें, और घर में हमारे प्रिजर्वेशन होता भी है, हम अपनी खाने पीने की चीजों को प्रिजर्व करना जानते हैं। आप नहीं जानते होंगे, आपकी मदर जानती है कि ग्रेन को कैसे रखा जाता है घर में, यानी अनाज को कैसे रखा जाता है, अचार को कैसे रखा जाता है कि वो खराब ना हो, सब्जी रोटी को कैसे रखा जाता है कि वो खराब ना हो। हर फूड स्टफ या फूड आइटम को किस तरह से मेंटेन किया जाए कि वो स्पॉइल ना हो, इसी को प्रिजर्वेशन बोलते हैं, कि हमने उसको प्रिजर्व कर रखा है चीजों को। आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजें फ्रिज में रखी जाती है, क्योंकि फ्रिज में क्या है, टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कम करते हैं, कम बढ़ते हैं वो, तो इसलिए चीजें खराब नहीं होती कम टेम्परेचर पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा गर्मी होगी कहीं पर, उतना ही वो चीज जल्दी खराब होगी। गर्मी में चीजें जल्दी खराब होती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही तेज गति से उस समय ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब बात आती है कि फूड प्रिजर्व करना चाहिए, कि भोजन को संरक्षित रखना चाहिए कि वो खराब ना हो, तो कैसे रख सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन
भोजन का संरक्षण ये हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट, पहले चैप्टर में वी हैव लर्न्ड, हम सीख चुके हैं अबाउट द मेथड्स, उन तरीकों के बारे में, मेथड्स के बारे में, यूज्ड जो कि यूज किए जाते हैं, टू प्रिजर्व यानी संरक्षित करने के लिए, एंड स्टोर और सुरक्षित रखने के लिए, फूड ग्रेन्स यानी भोजन के अनाज को। फूड ग्रेन का मतलब है भोजन, जिनको हम ऐसा अनाज, ऐसे जो ग्रेन यानी अनाज होता है, तो ऐसा अनाज जिसको हम फूड के रूप में यूज करते हैं, फूड ग्रेन कहलाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम कुछ इस तरह का डिस्कशन, कुछ इस तरह की लर्निंग कर चुके हैं कि किस तरह से फूड ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। हमने पढ़ा है कि नीम की पत्तियां रखते हैं अपने घरों में फूड ग्रेन के अंदर, उसको खराब नहीं होने से बचाने के लिए। कुछ ऐसी केमिकल्स आते हैं वो रख सकते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स आते हैं वो रख सकते हैं, जिसमें कीड़े जो है या पीड़क जो चूहे वगैरह उनको नहीं खाएं। उनको स्टोर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा है फर्स्ट लेसन में, कि हम ऐसे कंटेनर्स में उनको स्टोर करते हैं, ऐसे बर्तनों में स्टोर करते हैं कि या तो वो आयरन के हों, लोहे के हों, तो उनको कोई जो चूहे वगैरह हैं वो नहीं उसको कट कर सके। और इसी तरह बड़े बड़े लेवल पर जब लार्ज स्केल पर इसको स्टोर किया जाता है तो वो साइलो में किया जाता है या गोडाउन्स में किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने स्टडी की है फर्स्ट लेसन में। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, लेकिन वो जो स्टडी थी फर्स्ट लेसन में वो केवल ग्रेन्स तक ही लिमिटेड थी, यानी अनाज को कैसे रखना, अनाज को कैसे प्रिजर्व करना या उसको कैसे स्टोर करना, वहां तक की ही अपन ने इंफॉर्मेशन स्टडी की थी। अब बात आती है कि बने हुए भोजन को कैसे रखना, कुक्ड फूड यानी भोजन पका लिया अपन ने, पके हुए भोजन को लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करना है। हाउ डू वी प्रिजर्व, हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं कुक्ड फूड यानी पके हुए भोजन को एट होम, घर पर। यू नो, आप जानते हैं दैट ब्रेड यानी कि जो ब्रेड होती है, आपने देखा होगा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में डबल रोटी भी कहते हैं, ब्रेड जो मार्केट में आती है, कि आपने देखा होगा कि ब्रेड जो होती है लेफ्ट अनयूज्ड, जो कि छूट जाती है बिना उपयोग के। कई बार ब्रेड हम खाते नहीं है पूरी, उसको अनयूज्ड छोड़ देते हैं, बिना यूज करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंडर मोइस्ट कंडीशंस, अगर उसको हम मोइस्ट कंडीशंस के अंतर्गत रखते हैं, ऐसी ब्रेड को जो हमने खाई नहीं है, बिना काम में ली हुई अपन ने, मोइस्ट कंडीशन का मतलब क्या है, नम परिस्थिति। नम का मतलब क्या है, गीली, गीले वातावरण में। मोइस्ट का मतलब है नम, कंडीशन यानी परिस्थिति। तो मोइस्ट कंडीशन में, अंडर में, यानी मोइस्ट कंडीशन के अंडर में अगर अपन ब्रेड को रखते हैं, गीलेपन में रख देते हैं, इज अटैक्ड बाय फंगस, ये इस पर आक्रमण हो जाता है, अटैक हो जाता है फंगस के द्वारा यानी फफूंद के द्वारा। तो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब नम वातावरण होता है, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होता है चारों ओर, तो इस तरह की जो चीजें हैं जैसे कि अचार है, ब्रेड है, रोटी का टुकड़ा है, तो वहां फफूंद आ जाती है। फंगस, फफूंद को कहते हैं फंगस, तो फंगस का अटैक हो जाता है ऐसी चीजों पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब फंगस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। अपन ने 4 कैटेगरीज जो पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें फंगस भी था। तो फंगस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल अवर फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड यानी कि जो खराब भोजन होता है, इमिट्स यानी निकालता है, उत्सर्जन करता है, या कोई चीज निकालने को कहते हैं इमिट करना। स्पॉइल्ड जो फूड होता है, जो खराब भोजन होता है, इस इमिट्स यानी उत्सर्जन करता है, निकालता है बैड स्मेल, गंदी बदबू निकालता है जो खराब भोजन होता है, एंड हैज ए बैड टेस्ट, और रखता है एक बुरा स्वाद। देखो जो चीज स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो एक तो गंदी बदबू उसमें से आती है, फाउल स्मेल आती है, और उसका जो टेस्ट है, उसका जो चीज का स्वाद है
वो बैड हो जाता है यानी बुरा हो जाता है। एंड चेंज्ड कलर, और कई बार उस चीज का कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइल्ड ऑफ फूड, क्या भोजन का स्पॉइलिंग यानी भोजन की जो सड़ने की क्रिया है एक केमिकल रिएक्शन, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, क्या एक ये रासायनिक क्रिया है, ये जो भोजन की खराब होने की क्रिया है, जो फूड का स्पॉइल होने का जो प्रोसेस है, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट, पहेली खरीद कर लाई, सम मैंगोज, कुछ आम लाई वो खरीद कर, बट लेकिन शी कुड नॉट ईट देम, उसने उनको खाया नहीं, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। लेटर यानी बाद में, शी फाउंड, उसने पाया, दैट की दे वर स्पॉइल्ड, की वो खराब हो गए, एंड रोटन, और सड़ गए। बट लेकिन शी नोज, वो जानती थी, वो जानती है, दैट द मैंगो पिकल, की जो आम का अचार होता है, पिकल यानी अचार, आम तो सड़ गए थोड़े से दिनों में ही जब उसने नहीं खाए तो, लेकिन वो जानती है कि जो मैंगो का पिकल होता है, जो आम का अचार होता है, कि जिसको हम केरी का अचार बोलते हैं, आम को केरी को कच्चा आम भी बोलते हैं। तो जो मैंगो का जो पिकल होता है, मैंगो पिकल ही कहते हैं केरी के अचार को, तो मैंगो जो पिकल होता है, केरी का जो अचार होता है, हर ग्रैंड मदर मेक्स, जो उसकी दादी जी बनाती है, डज नॉट स्पॉइल, वो स्पॉइल नहीं होता है। यानी आम तो स्पॉइल हो गए कुछ ही दिनों में जब उसने यूज नहीं किए, लेकिन वो ये जानती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो मैंगो पिकल बनाती है, आम का अचार बनाती है, वो स्पॉइल नहीं होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। शी इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज है, वो भ्रमित है कि ऐसा क्यों होता है कि आम तो खराब हो गए लेकिन अचार नहीं खराब होता आम का। लेट अस स्टडी, आइए स्टडी करते हैं, द कॉमन मेथड्स, साधारण तरीके, ऑफ प्रिजर्विंग फूड, भोजन को प्रिजर्व करने के। यहां पर हम कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे, साधारण तरीके पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन के, संरक्षित करने के, यानी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या जो मेथड्स है वो यूज किए जा सकते हैं घर पर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी, आइए पढ़ें, द कॉमन मेथड्स, साधारण सामान्य तरीके, ऑफ प्रिजर्विंग फूड, फूड को प्रिजर्व करने के, इन अवर होम्स, घरों में। वी हैव टू सेव इट, हमें इसको बचाना है, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हमें इनको बचाना होता है, सेव करना होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में जो कुक्ड फूड है, जो पका हुआ भोजन है, कि उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना अटैक नहीं कर सके, उन पर आक्रमण नहीं कर सके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आक्रमण नहीं कर पाएंगे तो वो स्पॉइल नहीं होगी चीजें। तो यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे उन तरीकों के बारे में जिनको यूज करते हुए हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बट टाइम इज नो, वी डोंट हैव नो टाइम नाउ, अब हमारे पास टाइम नहीं है टू स्टडी मोर इन्फॉर्मेशंस, और अधिक इन्फॉर्मेशंस को रीड करने के लिए अभी टाइम नहीं बचा है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ, वीडियो को हमें फिनिश करना होगा। बट आई एम गिविंग यू सम रिटन वर्क, लेकिन मैं कुछ रिटन वर्क आपको दे रहा हूं, उसको आपको करना है। यू हैव टू डू दिस रिटन वर्क इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न इट आल्सो। ये नोटबुक में भी करना है आपको और ये लर्न भी करना है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल इन योर नोटबुक। फर्स्ट जो आपको करना है, यू हैव टू मेंशन द टेबल्स टॉपिक, जो टेबल का टॉपिक है वो मेंशन करना है पहले। सम कॉमन प्लांट डिजीजेज, कुछ साधारण प्लांट डिजीजेज यानी पौधों में होने वाली बीमारियां, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैदा होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यू हैव टू मेंशन दिस टॉपिक इन द फर्स्ट ऑफ द टेबल, then you have to draw the table and fill the table and also try to learn these informations like citrus canker, by which microorganism it comes in the plants। जो citrus canker है वो किस
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट में आता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका। इस तरह की जो ये इंफॉर्मेशन है वो आपको लर्न करनी चाहिए। और इसी के साथ में एक जो फूड पॉइजनिंग का डेफिनेशन है वो भी आपको लर्न करना चाहिए, वो भी आपको यू शुड राइट फ्रॉम हियर द डेफिनेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, समटाइम्स प्रोड्यूस, कई बार प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, उत्पादित करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जहरीले पदार्थ, दीज मेक द फूड पॉइजनस, ये फूड को पॉइजनस बना देते हैं। इट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, ये आपको लास्ट में ऐड करनी लाइन, इट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। So it is the definition of food poisoning and you have to note down this table and learn it. We will meet in next video tomorrow. अगले वीडियो में फिर हम कल मिलेंगे and that will be our 9th video. कल का जो वीडियो होगा वो 9th वीडियो होगा हमारा and soon we will complete the lesson now, or I think in tomorrow's video we will complete the lesson. कल के वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे बिकॉज इट विल बी द लास्ट पेपर ऑफ द लेसन। ये लेसन का लास्ट पेपर होगा और इसी के साथ हम शायद कल इसको कंप्लीट कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस डे टू डे जो भी आपकी डेफिनेशंस वगैरह आती रहती है बीच में, उसको नोट डाउन करते हुए आपको लर्न करते रहना चाहिए सो दैट यू विल बी प्रिपेयर योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें फॉर द एग्जाम के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।